5 करियर ऑप्शंस इन फाइनेंस हम जानेंगे इस वीडियो में। So hi, my name is Arshika and you're watching MBA with Arshika। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जो आप फिनेंस से MBA करने के बाद ऑप्ट कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जाते हो तो आपकी लाइफ में ये रहता है कि यार इसको करने के बाद कौन सी ऐसी रिनाउंड पोजीशंस हैं, ऐसी रिनाउंड करियर ऑप्शंस हैं जहां पे मैं काम कर सकता हूं। तो सबसे ज़्यादा रिनाउंड जो मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोफाइल होती है, करियर ऑप्शन होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कई सारी कंपनीज में ये प्रोफाइल एक ऐसा है व्हेन इट कम्स टू सैलरी पैकेजेस, हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस फाइनेंस फील्ड में जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मिलता है। बट ये जॉब उतनी इजी नहीं होती, वर्क शेड्यूल थोड़ा सा हैक्टिक। अगर आपको नंबर्स से खेलना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि आपने सुना रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो कई सारे बैंक्स हैं जो बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस कहीं ना कहीं यहाँ पे लेने पड़ते हैं। और व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर आप टियर 1 कॉलेजेस में देखेंगे तो वहाँ पे ही ज़्यादातर कंपनीज आती हैं। टियर 2 में आपको बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे, टियर 3 में तो मिलेंगे ही नहीं। तो अगर आप फिनेंस प्लान कर रहे हो तो सबसे पहला जो करियर ऑप्शन आपको मिल सकता है दैट इज इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जो सेकेंड करियर ऑप्शन है दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब when it comes to corporate finance, it is all related to budgeting। आपको करना पसंद है कंपनी की रिलेटेड, कॉर्पोरेट रिलेटेड, ताकि आप मनी का यूज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इस प्रोफाइल के लिए सिंपली कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है टू एलोकेट, राइट, इन्वेस्ट एंड सेव कंपनीज मनी कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपका काम रहता है अगर आप इस करियर प्रोफाइल में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हो। इस सीजन, इस सेशन हम बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज लेकर आएंगे जहां पे वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वो जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे पहुंचे टियर 1 कॉलेज से या टियर 2 कॉलेज से, वो सारी वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज यहाँ सब कुछ मिलने वाला है MBA से रिलेटेड। साथ ही साथ आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। जो थर्ड करियर ऑप्शन है दैट इज बेसिकली पब्लिक अकाउंटिंग। या किसी भी कंपनी में कैश का आना जाना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका पूरा मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को जो मेंटेन करता है, भले वो अगर हम बात करें क्रेडिट की या फिर डेबिट की, तो वही जो है वो पब्लिक अकाउंटिंग के अंदर आता है। जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज अबाउट गिविंग पोर्टफोलियो अबाउट द कंपनी और क्लाइंट। ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाके कंपनी का ओवरऑल पोर्टफोलियो बताना इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं वो इस प्रोफाइल की मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आप फाइनेंस करने के बाद ये भी एक करियर ऑप्शन है जिसमें एक्सप्लोर कर सकते हो और उससे रिलेटेड एक्सपर्टीज और कंपनीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, उसके लिए अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। यार हर चीज़ की बजटिंग होती है, राइट फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग। तो उसकी जितनी भी प्लानिंग होती है, कितना कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कैसा क्या होना है, कैसे, जो हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि फाइनेंशियल को प्लान करना, ये सारा काम इसके अंदर आता है। तो ये थे टॉप 5 करियर ऑप्शन जो कि आपको MBA फाइनेंस में करने के बाद मिल सकते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.